करता हूँ आप यहाँ आए हैं, उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। कुछ थोड़ी सी बातें करीब 15 मिनट में अपनी तरफ से कहूँगा, फिर आपके जो भी प्रश्न होंगे उनके उत्तर दूंगा। आज हम एक विशेष रूप से कार्यक्रम आयोजन करने के लिए यहाँ पर आए हैं मुंबई में। कल एक दिवसीय शिविर होगा जिसका शीर्षक है झोरवादी बुद्धा। झोरवा एक ग्रीक उपन्यास का पात्र है जो कि सिंबॉलिक प्रतीकात्मक रूप से विज्ञान को, धन धान्य को, बाहरी सुख सुविधा को, लग्जरी को, भोग विलास को रिप्रेजेंट करता है। और गौतम बुद्ध रिप्रेजेंट करते हैं अध्यात्म को, धर्म को, साधना को, ध्यान को, समाधि को, परमात्मा को। सदगुरु ओशो ने एक नई बात हमें दी। उन्होंने कहा कि पूरब और पश्चिम की दोनों संस्कृतियां आधी अधूरी हैं। पूरब में धर्म विकसित हुआ, अध्यात्म के आकाश में ऊंची उड़ान हमने भरी, हजारों हजारों संत और ऋषिगण ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध हुए। उन्होंने अपने भीतर शांति को, परम संतोष को, सच्चिदानंद को जाना। लेकिन बाहरी रूप से हम दीन दरिद्र रह गए। हजारों साल तक पूरब के देश पश्चिमी मुल्कों के गुलाम रहे। सब प्रकार से हमारा शोषण हुआ। बाहरी जगत में हम उन्नति ना कर सके। इसका ठीक विपरीत पश्चिमी संस्कृति में हुआ। पदार्थवाद, मटेरियलिज्म वहाँ पर विकसित हुआ। उन्होंने बाहर विज्ञान का, टेक्नोलॉजी का विकास किया। खूब सुख सुविधाएं, बेहतर स्वास्थ्य, लंबी उम्र, अच्छे मकान, अच्छी कार, बाहर सब कुछ अच्छा हो गया। लेकिन भीतर का आदमी अच्छा ना हुआ। मकान तो अच्छा है लेकिन उसमें रहने वाला आदमी अच्छा नहीं है। और उसका दुष्परिणाम हम देखते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वार वेस्टर्न कंट्रीज की वजह से हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार यूनी की वजह से हुआ, और अगर कभी थर्ड हुआ जो कि संभवतः आखिरी होगा, वह भी उन्हीं के कारण होगा। बड़ी हिंसा, बड़ा आतंक, दूसरों को गुलाम बनाना, दूसरों का शोषण करना। करीब 3/4 दुनिया पे पश्चिम के छोटे छोटे मुल्कों ने सैकड़ों साल तक शासन किया, उनको एक्सप्लॉइट किया। तो ये दो संस्कृतियां, पूरब की और पश्चिम की, बिल्कुल अलग अलग आयामों में विकसित हुई। निश्चित रूप से दोनों के कुछ प्लस पॉइंट हैं और कुछ माइनस पॉइंट हैं। पूरब में शांति है, संतोष है, अंतर्मुखता है, धर्म की जिज्ञासा है, ध्यान में डूबने की अभिलाषा है। पश्चिम में धन दौलत है, सुख सुविधा है, विज्ञान है, टेक्नोलॉजी है, भीतर मन में बहुत तनाव है। आज डिप्रेशन की बीमारी जितनी कॉमन हो गई है इतनी कभी नहीं थी। फ्रस्ट्रेशन, जीवन का अर्थ क्या है? पश्चिम के बड़े बड़े दार्शनिक सवाल उठाते हैं और वे कहते हैं कि जीवन में कोई अर्थ ही नहीं है, जीवन बिल्कुल निरर्थक है। सच पूछो तो समझदार आदमी को आत्महत्या कर लेनी चाहिए, सुसाइड कर लेना चाहिए। दैट इज द ओनली आंसर। जीवन में कोई अर्थ नजर नहीं आता, जीवन से कोई प्रेम, कोई लगाव नहीं बचा, क्योंकि वो जो ऊंचे शिखर थे आत्मा को जानने के, परमात्मा को जानने के, वो वहाँ है ही नहीं। तो जैसा कि शिखर जी ने कहा, कीड़े मकोड़े की तरह जमीन पर रेंगते हुए, तो जीवन का कोई अर्थ नहीं है। ओशो ने हमें एक नई दृष्टि दी। उन्होंने कहा पूरब का योगदान अध्यात्म का, ध्यान का, और पश्चिम का योगदान विज्ञान का, टेक्नोलॉजी का। इन दोनों का सम्मिलन, इनका सामंजस्य, इनका एक संतुलन होना चाहिए। तो इसी को उन्होंने संक्षेप में कहा झोरवादी बुद्धा, अर्थात पूरब और पश्चिम का मिलन। संक्षेप में हम कह लें ध्यान और विज्ञान का संगम। ध्यान के द्वारा हम अपने भीतर डूब सकते हैं, अपनी अंतरात्मा को पहचान सकते हैं, परम समाधि को, परमानंद को उपलब्ध हो सकते हैं। और विज्ञान और तकनीक के माध्यम से हम बाहर के जगत को, संसार को सुंदर बना सकते हैं, ज़्यादा स्वस्थ और लंबा जीवन जी सकते हैं, और बाहर सब चीज़ें सुविधाजनक हो सकती हैं। ओशो ने पहली बार कहा कि सुविधा में और समाधि में कोई पारस्परिक विरोध नहीं है। हम सुख सुविधा पूर्वक एक लग्जूरियस लाइफ जीते हुए परमात्मा को जान सकते हैं, सच्चिदानंद को जान सकते हैं। इन दोनों बातों में कोई विरोध नहीं है। पिछले इतिहास को उठा के देखें तो हमारे मन में ऐसी धारणा बस गई है कि भगवान बुद्ध ने राजमहल छोड़ा, भगवान महावीर ने सब त्याग दिया,
ऐसा लगता है कि तब जाकर उनको शांति और आनंद और मोक्ष और निर्वाण की उपलब्धि हुई, जबकि मामला ऐसा नहीं है। वे राजमहल से आए थे, एक झोरवा की जिंदगी, संसारी की जिंदगी उन्होंने भरपूर जी थी, और तब जाके उसके बाद अध्यात्म का पौधा विकसित हुआ था। यदि हम एक वृक्ष को देखें और हमें मालूम ना हो कि जमीन के